मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट चैप्टर 3 पार्ट 2। अगले पार्ट में हमने पढ़ा है कि रायचंद का बेटा क्या है, बहुत ही फैशनेबल होता है, बहुत ही महंगे कपड़े पहनने की शौकीन होता है, हमेशा अपनी शक्ल को मिरर में देखता है। अब इसे हम कंटिन्यू करते हैं और उसने रायचंद ने अपना सारा पैसा और सारा चीज़ ज़मीन बेच के उसके खर्चे में लगा दिया, पढ़ाई में लगा दिया। नाउ सी द नेक्स्ट। Raichand came up with an idea. He left his job, gave the remaining money to the Falan and said, Falan, I am going back to the village for an important work and will be back soon. अब क्या किया रायचंद को एक आइडिया आया। वो अपना जॉब छोड़ दिया और जो पैसे थे उसके पास वो उसने अपने बेटे फलान को दे के बोला कि मैं गांव जा रहा है कुछ ज़रूरी काम से और मैं बहुत जल्दी लौटूंगा। रायचंद रीच द डिस्ट्रिक्ट वेयर अंकुल बाबू वाज प्लेस्ड एज अ जज। ही डिड नॉट हैव एनी अदर चिल्ड्रन। अब रायचंद कहाँ पे आया? जहाँ पे अंकुल बाबू रहते थे, जो डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे आया। वहाँ के वो जज थे एंड अंकुल बाबू के दूसरा कोई बच्चा नहीं था। अंकुल बाबू हैड कम बैक फ्रॉम द कोर्ट एंड वाज रेस्टिंग ऑन अ चेयर वाइल हिज वाइफ वाज बिजी बाय लोकल मेडिसिन फॉर द प्रिकॉशन ऑफ अ चाइल्ड। प्रिकॉशन ऑफ चाइल्ड मतलब होता है कि फिर से बच्चा चाहती थी वो, और वो अपने एक चेयर पे अंकुल बाबू रेस्ट कर रहे थे। सी वॉज शॉक टू सी रायचंद हर ओल्ड सर्वेंट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, रिमेंबरिंग हिज सर्विस वाइल ही हैड बीन वर्किंग फॉर देम। सी वॉज फील्ड विद द पिटी एंड आस्क्ड, डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर? रायचंद स्माइल्ड एंड सेड, आई टच माई मिस्ट्रेस फीट विथ रेस्पेक्ट। और अंकुल बाबू जो था वो क्या हुआ, शौक हो गया रायचंद को इतने देर के बाद देखते। और उसकी जो वाइफ थी उसने बोला, क्या तुम अभी यहाँ पे काम करना चाहोगे? तो रायचंद ने उसके पैर छूते हुए बोला विद द रेस्पेक्ट। ऑन हियरिंग रायचंद अंकुल बाबू केम आउट ऑफ हिज रूम सीइंग रायचंद द ओल्ड वुड बिकम डिफरेंस। वो जब व्हील चेयर पे बैठे हुए थे अपने रूम में, तो वो जब आवाज़ सुनी रायचंद की तो वो बाहर आए और देखते ही उनकी जो घाव थी पहले की, उनकी जो बच्चा खो गया था, वो क्या हुआ, फिर रिफ्रेश हो गया। अंकुल बाबू ही सेड, मास्टर यू चाइल्ड हैज़ वाज स्टोलन बाय रिवर, नॉट रिवर बाय प्रयाग बट बाय मी। अंकुल बाबू को उन्होंने क्या बोला रायचंद ने कि तो आपका जो लड़का था, आपके लड़का को रिवर ने यानी कि नदी ने बहा के नहीं ले गया है, मैंने उसको चुराया था। अंकुल बाबू वॉज सरप्राइज एंड सेड, व्हाट आर यू सेइंग, माई चाइल्ड इज़ अलाइव। अंकुल बाबू जो जब सुना उन्होंने कि मेरा चाइल्ड खोया नहीं है, मेरा बच्चा खोया नहीं, वो सरप्राइज हो गए और उन्होंने पूछा, क्या अभी भी मेरा बच्चा जिंदा है? हिज वाइफ सेड, प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ माई चाइल्ड। रायचंद सेड, डोंट वरी, योर चाइल्ड इज़ विथ मी। अंकुल बाबू वाइफ बेग्ड हिम टू टेल वेयर हर चाइल्ड वाज। अंकुल बाबू जो था क्या बोला कि मेरा चाइल्ड कहाँ पे है। अब ऐसे ही जब उसकी वाइफ ने सुना कि उसके बच्चे ज़िंदा हैं, तो उन्होंने पूछा, कहाँ है मेरा बच्चा, प्लीज़ मुझे बता दो। तो रायचंद ने बोला, डोंट वरी, वो मेरे पास है। रायचंद सेड, आई विल ब्रिंग हिम टू यू डे आफ्टर टुमारो। और एक दिन के बाद मैं आपका बच्चा ला के दूँगा। इट वॉज अ संडे and Uncle Babu was waiting impatiently. Around 10 o'clock, Raichan entered the room holding Falan hand. संडे था, रविवार का दिन था, जब वो अपने बच्चे के लिए वेट कर रहे थे अंकुल बाबू। तभी 10 बजे टाइम में रायचंद अपने बच्चे यानी फलान को लेकर रूम में इंटर हुआ। ऑन लेइंग हर आइज ऑन हर चाइल्ड, अंकुल बाबू वाइफ वेंट क्रेजी एंड रश टू टेक द चाइल्ड इन हर आर्म्स एंड हेल्ड हिम टाइटली। जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा, उसकी आंख से आंसू निकलने लग गए और उसने अपने बच्चे को पकड़ के कस के अपने गोदी में लिया और आंसू आंख से निकलते ही गए। और फलान वाज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड एंड वाज ड्रेस्ड वेल। और वो फलान जो बच्चा था, जो रायचंद का, वो क्या है, वो बहुत खूबसूरत था और बहुत महंगे कपड़े पहनने की शौक था, इसके लिए उसकी ड्रेस भी अच्छी थी। अंकुल बाबू फादरली feeling got tired, but for some time we were replaced by legal responsibility, and he asked Raichan, what is proof do you have that this is my child? अंकुल बाबू भी थोड़े बहुत भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते उन्होंने रायचंद से पूछा कि क्या प्रूफ है कि ये बच्चा मेरा ही है। रायचंद सेड, हाउ कैन आई आंसर दैट मास्टर, मैं कैसे ये आंसर कर, नो वन बट गॉड कैन वेरीफाई दैट आई हैड स्टोलन योर चाइल्ड।
इसको कोई भी साबित नहीं कर सकता सिवाय भगवान के कि मैंने आपके बच्चे चुरा के ले गए थे। When Uncle Babu saw that his wife was holding child close to her hand, then asked for proof was of no use. How he could never find such a beautiful child and what was the point of lying about it now, and said in a stern voice, Raichand, you can't stay here. अंकुल बाबू ने बोला, अंकुल बाबू ने जब देखा कि उसकी वाइफ जो है उससे बहुत ही अटैच हो गए थे बच्चे से, और वो बच्चा भी बहुत खूबसूरत था जो उनके गोद में बैठा था उनकी वाइफ गोद में, लेकिन उन्होंने क्या बोला रायचंद को कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, तुम यहाँ से जाओ। रायचंद signed and said, Master, where I will go now? I have grown old and no one will be employ me. In the name of God, please let me stay here. फिर रायचंद ने क्या बोला कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अब कोई काम नहीं देगा, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे यहीं पे रहने दीजिए। Uncle Babu wife said, let him stay here, how he will harm us and our child will be happy around him. But Uncle Babu's sense of justice was paramount. Raichand cannot be forgiven for the crime that he has committed. अंकुल बाबू के वाइफ ने बोला कि उसको यहीं पे रहने दीजिए, अगर वो रहेगा तो हमारा बच्चा भी खुश रहेगा। लेकिन अंकुल बाबू का जो सेंस था वो एकदम ही जस्टिस के हित में था। वो चाहता था कि जो क्राइम इन्होंने किया है रायचंद ने, उसको उसकी सज़ा मिले, उसको ऐसे माफ़ नहीं किया जा सकता। रायचंद हेल्ड अंकुल बाबू फीट एंड सेड, मास्टर प्लीज़ डोंट सेंड मी अवे एंड योर चाइल्ड वाज स्नैच्ड अवे बाय गॉड नॉट बाय मी। और रायचंद ने बोला कि आपका जो बच्चा है मुझे यहीं रहने दीजिए, मुझे यहाँ से मत मगाए, उसके पैर पकड़ते हुए उन्होंने बोला, और आपका जो बच्चा है वो मेरे से नहीं, अपने भगवान की वजह से है। अंकुल बाबू सेड, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, यू हैव बेट्रेड मी। रायचंद अगेन सेड, मास्टर आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम। अंकुल बाबू ने बोला कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी जो गलती की है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। रायचंद अगेन सेड, व्हाट? रायचंद ने फिर क्या बोला कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। अंकुल बाबू आस्क्ड हिम इन एंगर, सो हु इज़ टू बी ब्लेम? रायचंद सेड, माय फेट। जब अंकुल बाबू ने पूछा कि इसको इस चीज़ के लिए किसको जिम्मेदार माने, तो रायचंद ने बोला कि माय फेट। व्हेन फलान गॉट टू नो दैट ही वाज अ वेल्दी son, he was angry with Raichand for what he had done, that he had been kept in the discomfort for such a long time. But he was filled with the pity for Raichand and said, Uncle Babu, father, forgive him. If you don't want him to stay here, at least provide him with pension. और फलान को जब ये पता चली कि उसका पिता बहुत ही वेल्दी है, तब से वो उससे नफ़रत करने लगा, और उसने अब बोला अपने पाप को कि आप थोड़ी सी दया भाव दिखाइए और इसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उसको अगर वो नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं होता, और उसको पेंशन अगर आप यहाँ नहीं रखना चाहते हो तो उसको कुछ पेंशन के हिसाब से प्रोवाइड कर दीजिए ताकि वो अपना ज़िंदगी जी सके। हियरिंग दिस रायचंद लुक्ड एट हिज सन फॉर द लास्ट टाइम एंड लेफ्ट अंकुल बाबूज हाउस विदाउट सेइंग अ वर्ड। ये सुनते ही उस रायचंद ने यहाँ से निकल गए बिना ही कुछ कहे, एक सिंगल वर्ड भी उन्होंने नहीं कहा। बाय द एंड ऑफ द मंथ अंकुल बाबू सेंड सम मनी टू रायचंद, बट द मनी ऑर्डर केम बैक एज देयर वाज नो वन लिविंग इन द विलेज बाय दैट नेम। जब महीने की आखिरी आई तो अंकुल बाबू ने कुछ पैसे भेजे उस गांव में जहां वो रहता था, लेकिन वो पैसा क्या हुआ, वापस आ गया, क्योंकि वहां पे उस नाम का कोई नहीं रहता था। ये कहानी में क्या हुआ है लास्ट में वो अपने बच्चे को जब उसकी फुलफिलमेंट नहीं कर पाया तो उसने अपने बच्चे को जाके वहाँ रायचंद के पास छोड़ दिया और अपने लाइफ को ख़त्म कर दिया। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।